देवचर्क नाम के एक विचित्र गांव में कतीराम ने ब्रिक्स एंड मोर के चालाक मालिक के रूप में शासन किया। गांव वालों को कम ही पता था कि कतीराम के पास सबसे अच्छी ईंटें अपने पास रखने की संदिग्ध आदत थी, जबकि वह चालाकी से घटिया ईंटें ग्राहकों को बेच देता था। जैसे ही कतीराम के धोखे की फुसफुसाहट एल्डोरा में फैली, ग्रामीणों में असंतोष भड़क उठा। एक दिन अन्याय की साझा भावना से प्रेरित होकर ग्रामीणों ने बेईमान ईंट व्यापारी के खिलाफ एकजुट होने का फैसला किया। प्राचीन बरगद के पेड़ के नीचे एक गुप्त बैठक में एल्डोरा के निवासियों ने कतीराम के संदिग्ध लेनदेन को उजागर करने की योजना बनाई। प्रत्येक ग्रामीण ने अपने अद्वितीय कौशल का योगदान दिया। गहरी आंखों वाले लोहार से लेकर साधन संपन्न किसान और करिश्माई कहानीकार तक, लोहार ने एक प्रतीक तैयार किया, निष्पक्षता और पारदर्शिता का प्रतिनिधित्व करने वाली जटिल नक्काशी वाली एक सुनहरी ईंट। इस प्रतीक का उपयोग असली ईंटों को चिन्हित करने और उन्हें घटिया ईंटों से अलग करने के लिए किया जाएगा। जमीन की जानकारी रखने वाले किसान ने कतीराम द्वारा बेची गई ईंटों की निम्न गुणवत्ता के साक्ष्य एकत्र किए। इस बीच करिश्माई कहानीकार ने एक सम्मोहक कथा बुनने के लिए शब्दों की शक्ति का उपयोग किया। शहर के आलोचकों और गांव के चौराहे पर साझा की गई कहानियों के माध्यम से कहानीकार ने कतीराम की अनैतिक प्रथाओं के बारे में सच्चाई बताई, उसे खलनायक के रूप में चित्रित किया जिसने ग्रामीणों के विश्वास का शोषण किया। जैसे ही कहानी फैली, ग्रामीणों ने कतीराम के अधिकार पर सवाल उठाना शुरू कर दिया। सुनहरे ईंट का प्रतीक एक रैली स्थल बन गया, जो ईमानदारी और सत्यनिष्ठा के प्रति प्रतिबद्धता का प्रतीक है। एक समय विभाजित समुदाय अब ब्रिक्स एंड मोर की धोखेबाज प्रथाओं के खिलाफ एकजुट हो गया। बढ़ते दबाव और बढ़ते आंदोलन का सामना करते हुए कतीराम को एहसास हुआ कि वह अब ग्रामीणों को बिना किसी दंड के धोखा नहीं दे सकता। न्याय की मांग इतनी जोर से गूंजी कि कतीराम के अपने कुछ कर्मचारी भी उसके खिलाफ हो गए, जिससे उसके धोखे की हद का पता चला। घटनाओं के एक नाटकीय मोड़ में ग्रामीणों ने कतीराम का सामना किया और उसके धोखे के अकाट्य सबूत पेश किए। सुनहरी ईंटें अपनी शानदार नक्काशी के साथ एक निष्पक्ष और ईमानदार समुदाय के लिए ग्रामीणों के दृढ़ संकल्प के प्रमाण के रूप में खड़ी थी। घिरे और बेनकाब होने के बाद कतीराम के पास हार स्वीकार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। एक समय में ठगे गए ग्रामीणों ने, जो अब अपने सामूहिक प्रयास से सशक्त हो गए हैं, ब्रिक्स एंड मोर की कमान संभाल ली है। उन्होंने व्यवसाय को एक सहकारी संस्था में बदल दिया, जहां पारदर्शिता और निष्पक्षता मार्गदर्शक सिद्धांत बन गए। कतीराम के धोखे पर एल्डोरा की जीत ने न केवल समुदाय में विश्वास बहाल किया, बल्कि पीढ़ियों से चली आ रही एक मिसाल भी बन गई। सोने की ईंट का प्रतीक, जो कभी धोखे का प्रतीक था, अब एक अनुस्मारक के रूप में कार्य करता है कि एकता और सच्चाई सबसे चालाक योजनाओं पर भी विजय प्राप्त कर सकती है।